किस्त का आगाज शाही महल से होता है, जहां वसीला खातून एलेना को हुम्मा सुल्तान, जो सुल्तान मुराद की पहली बेगम है, उनकी दवा का नुस्खा समझा रही हैं। वो चंद खास जड़ी बूटियां शामिल करने का कहती हैं और ताकीद करती हैं कि दवा बनाने के बाद बोतल को मुहर लगाकर बंद कर दिया जाए। एलेना दवा की तैयारी का तरीका अच्छे से समझ जाती है। इसी असना में मारा खातून, जो सुल्तान मुराद की तीसरी बीवी हैं, सुल्तान महमद को एक कीमती अंगूठी पेश करती हैं। ये अंगूठी आम नहीं बल्कि इसमें नीलम जड़ा हुआ होता है, जिसे सर्बिया के कारीगरों ने एक नादिर नमूना बनाया है। मारा खातून कहती हैं कि ये पत्थर आसमान से आया है और इश्क करने वालों की हिफाजत करता है, लेकिन सुल्तान महमद कहते हैं कि इन्हें आज तक वो इश्क मिला ही नहीं जिसकी हिफाजत की ज़रूरत पड़े। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना अपने कमरे में खातों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, जब अचानक चांदली हलील पाशा वहां आ जाते हैं। वो वज़ीर ख़जाना को बताते हैं कि इन्हें मालूम है कि वज़ीर ख़जाना ने कहां कहां खातों में गबन किया हुआ है, लिहाजा इनकी भलाई इसी में है कि वो ये जाहिर करें कि कुस्तुनतुनिया की मुहिम के लिए शाही ख़जाने में गुंजाइश नहीं है, ताकि सुल्तान महमद इस मुहिम से बाज रहे हैं। मंजर बदलता है और हम दीवाने खास में सुल्तान महमद को देखते हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन होती है। सुल्तान महमद कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। 12 चरखियों, 55 कश्तियों और तोपों की तैयारी का हुक्म दिया था, लेकिन वज़ीर ख़जाना कांपती आवाज़ में बताते हैं कि शहज़ादा उर खान की बगावत को कुचलने में ख़जाना बिल्कुल साफ़ हो चुका है। लेकिन नौजवान महमद के लहजे में जोश और ज़िद होती है और वो इन बहानों को अपनी राह की रुकावट समझते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि वसाइल नहीं हैं, तो वो वज़ीर ख़जाना को 2 टोंक अल्फाज में कह देते हैं कि या तो हल पेश करें या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो लें। दबाव में आकर वज़ीर एक ख़तरनाक तजवीज़ पेश करते हैं। 2 ही रास्ते हैं, या तो अवाम पर टैक्स बढ़ा दिया जाए जिसमें वक्त लगेगा, या फिर सिक्कों में चांदी की मिकदार कम कर दी जाए। महमद, जिनके पास वक्त नहीं है और जो जल्द अज जल्द कुस्तुनतुनिया फतह करना चाहते हैं, सिक्कों की कदर कम करने यानी डीवैल्यूएशन का हुक्म दे देते हैं। जैसे ही नए सिक्के बाजार में आते हैं, कोहराम मच जाता है। एक खंजर साज की दुकान पर एक जान निसार सिपाही और दुकानदार के दरमियान तल्ख कलामी होती है। दुकानदार खंजर के एवज पुराने सिक्के मांग रहा होता है, क्योंकि नए सिक्कों का वजन कम है और इनकी कदर गिर चुकी है। ये मंजर सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि पूरी सल्तनत का हाल होता है। सिपाही, जो अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, जब इन्हें अपनी तनख्वाह मिट्टी के भाव मिलती नजर आती है तो इनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। दूसरी तरफ महल के अंदर दुश्मन मुतहरिक हो चुके होते हैं। वसीला खातून, जो मलिका की खास खादिमा है, इन्हें एक खुफिया पैगाम और धमकी मिलती है। हलीमा सुल्तान, जो कि सुल्तान मुराद की दूसरी बीवी हैं, उनका भेजा हुआ पैगाम वाज़ेह करता है कि हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। पता चलता है कि दुश्मनों ने वसीला के बेटे और बहू को यरगमाल बना लिया है और शर्त ये रखी है कि वो हुमा खातून को दवा में जहर देकर मार डाले। वसीला खातून कांपते हाथों और लरसते वजूद के साथ इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाती हैं। सुल्तान महमद को हलील पाशा खबरदार करते हैं कि जान निसारों में बेचैनी फैल रही है और वो बगावत पर उतर सकते हैं। हलील पाशा मशवरा देते हैं कि सुल्तान जान निसारों के साथ मुसालहत कर लें, लेकिन महमद अपनी जिद पर कायम होते हैं। वो समझते हैं कि इनका रौब और दबदबा काफ़ी होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयानक होती है। जान निसार बैरकों में जमा होकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि वो हंगरी के महाज पर खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन सुल्तान इन्हें खोटे सिक्के देकर बेवकूफ़ बना रहा है। शिहाबुद्दीन जैसे वज़रा अपनी जेबें भर रहे हैं और सिपाही भूखे मर रहे हैं। ये नारा बगावत की अलामत बन गया है। फिर वो लम्हा आता है जिससे ज़मीन कांप उठती है। जान निसार अपनी देगें उलट देते हैं, जो कि बगावत की रिवायती अलामत है। सर जाएगा या मारे जाएंगे के नारों से गलियां गूंज उठती हैं। वो दरवेश मंश सिपाही अब अपनी ही रियासत के खिलाफ तलवारें तेज़ कर चुके होते हैं। वो वज़ीरों के घरों पर हमले शुरू कर देते हैं। लूट मार मच जाती है और शहर में आग लगा दी जाती है। वज़ीर शहाबुद्दीन के घर पर भी हमला होता है और वो बज़ात खुद अपने एक वफ़ादार सिपाही बहादुर को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और बागियों का सामना करते हैं, लेकिन ये वाज़े हो जाता है कि ताकत से इस तूफ़ान को रोका नहीं जा सकता। बागियों का मुतालबा साफ है, या तो हमारा हक दो या फिर हम एक नया सुल्तान ले आएंगे। इसके बाद मंजर बदलता है और सुल्तान महमद को खबर मिलती है कि जान निसारों ने बगावत कर दी है और शहर में लूट मचा दी है। सुल्तान इनसे मुकाबला करने का इरादा करते हैं। बाहर शहर जल रहा है और अंदर महल में जिंदगी और मौत की कशमकश जारी है। अलीना देखती है कि वसीला खातून बहुत घबराई हुई है और दवा तैयार कर रही है। दवा का रंग भी कुछ मुख्तलिफ है।
वसीला खातून जहर मिली दवा लेकर वालदा सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। इसके माथे पर पसीना और हाथों में कपकपाहट है। ऐन इसी वक्त जब वो दवा पिलाने वाली होती हैं, मारा खातून वहाँ अनीला के साथ पहुँच जाती हैं। अलीना की तेज़ निगाहें भांप लेती हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो देखती हैं कि दवा का रंग बदला हुआ है। वसीला बहाने बनाती है कि इसने कोई नई जड़ी बूटी मिलाई है, लेकिन मारा खातून इसे हुक्म देती हैं कि अगर ये दवा है तो पहले तुम पीकर दिखाओ। यही वो लम्हा था जहाँ झूठ का पर्दा चाक हो जाता है। वसीला खातून गद्दार कहलाए जाने से बचने के लिए वो जहरीली दवा खुद पी लेती है और दवा के पीने के चंद लम्हों बाद ही वो ज़मीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर जाती है। इधर सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी होती है, ख़जाना लूट लिया गया है। ऐसे में हलील पाशा और दीगर वज़रा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि साबिक सुल्तान मुराद खान को दोबारा तख्त पर बुलाया जाए। अगले मंजर में सुल्तान महमद के साथी और जानिसार आमने सामने लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। जंग शुरू होने से सिर्फ कुछ लम्हे पहले सुल्तान मुराद वहां अचानक आ जाते हैं। सुल्तान मुराद की आमद किसी तूफान के थम जाने सी होती है। वो वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी दोनों आया होते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेटे की नातजुर्बाकारी ने सल्तनत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया होता है। लेकिन सुल्तान मुराद ने इन्हें कहा कि वो मनीसा चले जाएं और उनके हुक्म का इंतजार करें। वक्त का पहिया घूमता है। महमद अब मनीसा में है, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। 4 साल गुजर चुके हैं। ये 4 साल इन्होंने मातन में नहीं बल्कि अपनी तलवार और अकल को तेज करने में गुजारे हैं। दूसरी तरफ सल्तनत को एक नए खतरे का सामना होता है। समंदरी कज़ाक जिनकी क़यादत कप्तान कपीलो कर रहा होता है, उस्मानी तजारती बहरी जहाज़ों को लूट रहे होते हैं। ताजर बर्बाद हो रहे हैं और रियासत की मईशत डूब रही होती है। शहजादा महमद अलीना खातून के हमरा होते हैं और इनका एक कम उम्र बेटा भी होता है। इन्हें इत्तला मिलती है कि कज़ाकों ने हमला कर दिया है और जागनोस पाशा शदीद ज़ख्मी है। दूसरी तरफ हलील पाशा एक खंजर की खरीदारी के दौरान देखते हैं कि सुल्तान महमद के नाम के सिक्के बाज़ारों में राइज हैं। वो इस पर तशवीश का इजहार करते हैं। हलील पाशा एक और वज़ीर के साथ बैठे होते हैं और दोनों ही तय करते हैं कि अभी सुल्तान मुराद को कुछ न बताया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। अब इस तरफ ताजर शहजादा महमद से क़ज़ाकों की शिकायत करते हैं। महमद ताजरों को सब्र करने का कहते हैं, लेकिन ताजर कहते हैं कि हालात मुश्किल हो रहे हैं तो कुछ करना होगा। दूसरी तरफ सुल्तान मुराद खान अपने बेटे अहमद की खुशी मनाने के लिए आते हैं और इसे एक तलवार तोहफा देते हैं। अगले मंजर में दिखाते हैं कि अफलाक का शहजादा मनीसिया यानुश से मिलने आया है। मनीसिया यानुश को कहता है कि इत्तेहाद की सूरत में अफलाक और वहाँ की आवाम महफूज रहने चाहिए। इस पर यानुश कहता है कि इसके आने पर अफलाक के दरवाजे खोल दिए जाएं और इस वक्त वो मनीसिया को बादशाह बना देखना चाहेगा। कहानी अब यूरोप के महल्लात की तरफ रुख करती है। वेटिकन रोम में एक बड़ी साजिश तैयार हो रही है। पूप और कार्डिनल एक नया निज़ाम आलम बनाना चाहते हैं जो तुर्कों से पाक हो। वो हंगरी के कमांडर यानूश और समुद्री कज़ाक कपीलों के साथ मिलकर एक सलीबी जंग क्रूसेड की तैयारी कर रहे होते हैं। बाज़ंतीनी शहंशाह इस इत्तेहाद में अपनी शमूलियत जाहिर करता है। अगले मंजर में दिखाते हैं कि छोटे कज़ाकों को इस एक बहरी जहाज़ पर मौजूद कपीलों के नुमाइंदे कहते हैं कि अब मज़ीद कोई लूटमार नहीं होगी। कज़ाक को अपना हिस्सा बहुत कम लगता है। मनीसा में महमद अपने बेटे और अलीना के साथ वक्त गुजारते हैं। इसी दम शहाबुद्दीन आकर बताते हैं कि इनके मुखबिर ने कोई खबर भेजी है। दूसरी तरफ यानूश अफलाक पहुंच जाता है। शाह अफलाक इसकी इताअत से इनकार कर देता है तो अफलाक का शहजादा अपने ही बाप को धक्का देकर गिराकर मार देता है। यानूश की फौज शहर में घुसकर खूब मारपीट करती है। मनीसिया के एहतजाज करने पर यानूश इसको भी इसी तरह धक्का देकर मार गिराता है। शहजादा महमद को खबर मिलती है कि कज़ाकों का एक ग्रोह एक करीबी किले में छुपा हुआ है। महमद एक शानदार चाल चलते हैं। वो ताजरों के सरदार के साथ शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। इधर कज़ाक शहर में दाखिल हो जाते हैं। इधर वो शतरंज के मोहरे आगे बढ़ाते हैं और उधर इनके वफादार सिपाही और शहाबुद्दीन खामोशी से कज़ाकों को पकड़ने की तैयारी में लगे होते हैं। कज़ाकों को घेर लिया जाता है और जल्द ही इनके सरदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महमद शतरंज और मुकाबला दोनों जीत जाते हैं। इसके बाद दिखाया गया है कि नूतोरस बाज़ंतीनी शहंशाह यूहान से सलीबी इत्तेहाद के बारे में पूछते हैं और तंबीह करते हैं कि दिमीत्रिस को कज़ाक के हमरा भेजना मुनासिब नहीं। इस किस्त का इख्तिताम इंतहाई ड्रामाई मोड़ पर होता है। वीनस के सफ़ीर सुल्तान मुराद के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं कि शहजादा महमद ने कज़ाकों का सहारा लेकर इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। सुल्तान मुराद, जो जंग से बचना चाहते हैं, गज़बनाक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर महमद की ये बात सच निकली तो इसकी सज़ा सख्त होगी।
आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि नूतोरस अपना सब सामान समेटकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। इसकी बीवी इसे कहती है कि शहंशाह योहान्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो तुम इसे मार डालो। दोस्तों, अगर आप अगली किस्त देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में 3 लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।